वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ भारतीय संस्कृति की वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम जानेंगे चौघड़िया के बारे में। हर एक इंसान अपने जीवन में कभी भी कोई भी शुभ कार्य करता है तो उस शुभ कार्य का प्रारंभ अच्छा कोई भी मुहूर्त से करता है। तो दर्शक मित्रों, जब किसी भी कार्य का हम प्रारंभ करने के लिए, चाहे वो शुभ लग्न हो और मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखे तो होरा, और जब स्थिर लग्न होता है तो उसको बहुत ही अच्छा हम समय मुहूर्त बोलते हैं। तो दर्शक मित्रों, आज हम चौघड़िया के बारे में जानेंगे कि चौघड़िया से हमारे जीवन में हमें क्या और किस चौघड़िया से हमें क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अंतर्गत वार, तिथि, महीना, वर्ष, लग्न, मुहूर्त योग, नक्षत्र आदि को भी देखा जाता है। इस क्रम में किसी भी वार को कौन सा समय शुभ है यह भी देखा जाता है। चौघड़िया समय का वो हिस्सा है जो शुभ या अशुभ हो सकता है। दिन और रात का चौघड़िया अलग अलग प्रकार के होते हैं। दिन और रात के दौरान सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8-8 चौघड़िया की गिनती होती है। यानी लगभग 96 मिनट का एक चौघड़िया की हम काउंटिंग कर सकते हैं। प्रत्येक चौघड़िया मुहूर्त के लगभग 4 घटिका होता है। इसीलिए इस चौघड़िया को 4 घड़िया यानी चौघड़िया के नाम से भी हम पहचानते हैं। चौघड़िया का जो नाम हम शास्त्र में जो बोला करते हैं, अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर, काल, उद्वेग और अमृत, ये 8 चौघड़िया है। ये सभी चौघड़िया के अंदर चौघड़िया वार के अनुसार 7 ही होते हैं, परंतु हम जिस चौघड़िया से प्रारंभ करते हैं वही चौघड़िया पे आके खत्म होते हैं। इसीलिए चौघड़िया को 12 घंटे में 8 दफा, यानी जो प्रारंभ में जो चौघड़िया होता है वही अंत में आता है। यानी सूर्योदय समय जो भी चौघड़िया की शुरुआत होती है, सूर्यास्त वही चौघड़िया के अंदर होते हैं। वार से जुड़ा है ये चौघड़िया, मुहूर्त ग्रहों से भी जुड़ा है। प्रत्येक जो चौघड़िया है वो वार से है। जैसे हम माने कि रविवार का दिन है तो वही रविवार का दिन सूर्य ग्रह का है। तो सूर्य जिस चौघड़िया का मालिक है उसी चौघड़िया से मालिक होगा। यानी उद्वेग चौघड़िया जो सूर्य है, तो रविवार का जो दिन है वो दिन उद्वेग चौघड़िया से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त जब होगा तब वो उद्वेग चौघड़िया के अंदर ही वो अस्त होगा। इसी तरह क्रम से सोमवार है वो चंद्र का है तो अमृत से प्रारंभ होगा, अमृत चौघड़िया से प्रारंभ होगा, अमृत से खत्म होगा। मंगलवार के दिन मंगल रोग से, यानी रोग नामक चौघड़िया से प्रारंभ होगा
और रोग नामक चौघड़िया से उसका सूर्यास्त होगा। बुधवार का दिन है, लाभ से स्टार्ट होगा, सूर्यास्त लाभ से होगा। गुरुवार को शुभ चौघड़िए से प्रारंभ होगा और शुभ चौघड़िए से उसका सूर्य अस्त होगा। शुक्रवार को चर चौघड़िया से प्रारंभ होगा और सूर्यास्त भी चर चौघड़िया के अंदर होगा। शनिवार काल से प्रारंभ होता है और काल से ही सूर्यास्त होगा। मतलब जिस दिन का जो वार है उसी दिन का प्रारंभ उन उक्त चौघड़िए से ही होता है, यानी कि जो सूर्योदय समय जिस ग्रह होता है वही ग्रह के चौघड़िए से वो प्राप्त होता है। दर्शक मित्रों, आओ अब हम जानते हैं कि कौन सा चौघड़िया शुभ है। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए हम अमृत, शुभ, लाभ और चर, इन 4 चौघड़ियों को उत्तम माना गया हुआ है। और शेष जो 3 चौघड़िया बचे हुए हैं, जो रोग, काल और उद्वेग, वो शुभ मुहूर्त के लिए हमें त्याग देना चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त का चयन करते समय राहु काल को भी त्याग देना चाहिए। जब वो राहु काल आता है तो वो राहु काल को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि राहु काल के अंदर कोई भी शुभ मुहूर्त या शुभ कार्य हम नहीं कर सकते। ऐसा माना गया है कि इस समय को कोई भी मंगल कार्य हमको फलदायी नहीं रहेगा। इसीलिए राहु काल और जब भी रोग, उद्वेग और काल चौघड़िया आता है तो उसे उस समय हमको मांगलिक कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। प्रत्येक दिन का पहला मुहूर्त उस दिन के ग्रह स्वामी द्वारा प्रभावित होता है। यानी हमारे शास्त्र में बताया गया है कि सुबह में जितना भी जल्दी सूर्योदय समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य के अंदर हमको सफलता की प्राप्ति जल्दी से मिलती है। यानी रविवार का पहला चौघड़िया जो है मुहूर्त सूर्य द्वारा प्रभावित है। इसके बाद के मुहूर्त क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति तथा मंगल द्वारा प्रभावित चौघड़िया आते हैं। दिन का अंतिम मुहूर्त भी उस दिन के ग्रह के स्वामी द्वारा ही प्रभावित माना गया है। जो मैंने आपको पहले बताया कि सुबह जो प्रारंभ सूर्योदय के समय जो चौघड़िया है वही सूर्य अस्त के समय भी वही चौघड़िया रहेगा। आओ दर्शक मित्रों, हम जानते हैं कि उद्वेग चौघड़िया से क्या होता है। नंबर 1, उद्वेग चौघड़िया ज्योतिष में सूर्य को प्रभाव को आमतौर पर अशुभ माना गया है। इसीलिए इस उद्वेग के रूप में चिन्हित कार्य किया जाता है। हालांकि इस चौघड़िया में सरकारी कार्य को भी किया जा सकता है। यानी उद्वेग का मतलब होता है कि सूर्य, उसको ज्योतिष के शास्त्र में हमको उसको पाप ग्रह बोलते हैं। तो उसी के कारण जो उद्वेग के अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य के अंदर हमको प्रगति नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए हम उद्वेग चौघड़िया रविवार के दिन उद्वेग को हम शुभ नहीं मानते। चर चौघड़िया, चर का मतलब होता है शुक्र को एक शुभ और लाभकारी ग्रह माना जाता है। इसीलिए चर या चंचल रूप में चिन्हित किया गया है। शुक्र की चर प्रकृति के कारण चर चौघड़िए को यात्रा उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यानी हम कोई यात्रा प्रवास करते हैं तो चर चौघड़िए के अंदर करेंगे तो उसके अंदर हमको अच्छा सा बेनिफिट और अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। लाभ चौघड़िया, जो लाभ है, बुध ग्रह भी शुभ और लाभदायी ग्रह माना गया है। इसीलिए इसे लाभ के रूप में चिन्हित किया गया है। लाभ के चौघड़िए में शिक्षा या किसी विद्या को सीखने का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो वो फलदायी होता है। यानी कि जब भी शुभ चौघड़िया आ रहा है तो शुभ चौघड़िए के अंदर हमको कोई भी अच्छा कार्य करना है तो वो अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। अमृत, चंद्र ग्रह अति शुभ और लाभकारी है। इसीलिए इस अमृत के रूप में चिन्हित इसको किया गया है।
अमृत चौघड़िया को सभी प्रकार के कार्य के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो अमृत समान मीठा बन जाए, हमको हमारे जीवन के अंदर उससे अच्छी प्रगति मिल जाए, उसके लिए अमृत समान माना गया। यानी चंद्र का कोई भी चौघड़िया अमृत है तो उससे हम काम करेंगे तो वो अमृत समान बन जाता है। काल, काल यानी शनि एक पापी ग्रह है, इसीलिए इस काल के रूप में चिन्हित इसको किया गया है। काल चौघड़िए के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ मामले में धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए लाभदायक सिद्धि शायद हो सकता है। यानी कभी भी ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हो तो भी काल चौघड़िए के अंदर कर सकते, लेकिन कोई भी अच्छा कार्य जो है वो हम काल चौघड़िए के अंदर नहीं कर सकते। शुभ चौघड़िया, बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह माना गया है और यह लाभकारी ग्रह भी माना गया है, इसीलिए इसे शुभ के रूप में चिन्हित किया जाता है। शुभ चौघड़िया का विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि गुरु जो है वो विवाह का कारक ग्रह है और उसी कारक ग्रह के अंदर उसका जो शुभ मुहूर्त आता है, शुभ चौघड़िया आता है, तो उसके अंदर हम विवाहित कार्य कोई भी करते हैं तो वो कार्य के अंदर हमारे जीवन के अंदर अच्छी सफलता की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु ग्रह को विवाहित जीवन के लिए शुभ माना गया है, इसीलिए उसको शुभ बोला जाता है। रोग चौघड़िया, मंगल एक क्रूर ग्रह, अनिष्टकारी ग्रह है, इसीलिए इसे रोग के रूप में चिन्हित किया गया है। रोग चौघड़िया के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन युद्ध में शत्रु को हराने के लिए या युद्ध में शत्रु को हराने के लिए रोग चौघड़िया को अनुशासित किया जाता है। यानी दर्शक मित्रों, कभी हमें कोई शत्रु को हराना है, रोग से यदि मुक्ति चाहिए तो हम ये रोग चौघड़िए के अंदर उस कार्य का प्रारंभ कर सकते। तो दर्शक मित्रों, आज हमने वेदशास्त्र चैनल के माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि जो भी चौघड़िया जो ग्रह से उत्पन्न होता है उस ग्रह की हमको हमारे जीवन के अंदर शांति चाहिए या तो उसका विशेष बेनिफिट चाहिए, तो हम उस हिसाब से उस चौघड़िए के अंदर वही कार्य का प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य के अंदर हमको सफलता मिलती है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र के अंदर होरा भी है, सभी ग्रहों का होरा आता है, तो होरा भी 12 होरा होती, दिन में 12 होरा होती है, रात की 12 होती है, वो सभी ग्रहों की होरा है। वो ग्रहों की होरा के अनुसार भी जो हम वो ग्रह के काम करते हैं तो उसके अंदर हमको सफलता मिलती है। दूसरी बात, स्थिर लग्न होता है, तो वो स्थिर लग्न में भी ऐसा होता है कि जो ग्रह का हमें काम करना है उस ग्रह के स्थिर लग्न में हम काम करेंगे तो ज्यादा मेहनत हमारे जीवन में हमको नहीं करनी पड़ेगी और उससे हमको ज्यादा बेनिफिट पर प्राप्त हो सकता है। तो दर्शक मित्रों, या चौघड़िया हो या होरा हो, वो सबकी जो शुरुआत है सूर्योदय से होती है और सूर्य दूसरे दिन के सूर्योदय तक वो चौघड़िया 24 घंटे तक रहते हैं। यानी आज सुबह का सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक ये चौघड़िया रहते हैं। चौघड़िया होता है वो 8 2 16 होते हैं और जो होरा होती है वो 24 होरा होती है। होरा 1 घंटे की होती है और चौघड़िया जो होता है वो 90 ज्यादा से ज्यादा 96 मिनट तक की चौघड़िए हो सकती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का जो भाग होता है उसका मध्य भाग निकाल के उसको चारों बार डिवाइड कर उसका समय ऐसे निकाला जाता है। तो दर्शक मित्रों, आज हमने चौघड़िया के बारे में सुना, ऐसी कई बात है। आप हमारी YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना, ऐसी ही माहिती वेदशास्त्र चैनल द्वारा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, ऐसी शुभकामनाएं के साथ। जय श्री कृष्ण। वेदशास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट, भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र।